हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट बजट जो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है आज, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपका स्वागत है। देखो, गवर्नमेंट बजट ये इकोनॉमिक्स का आपका एक चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में हम खत्म करने वाले हैं, 4 से लेके 5 पार्ट हो जाएंगे जहां तक है। डन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को भी, क्योंकि हमने काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है। कुछ के तो हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। डन। तो हम इसके क्या करेंगे, 4 से लेके 5 पार्ट में तो उसकी थ्योरी कवर करेंगे आराम से। काफी सारे मैं डिफरेंसेस लिखवाने वाला हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद हमने इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो उसको भी एक अलग से पार्ट बना करके खत्म कर देंगे। देखो, सबसे पहला एक हमारे पास क्या आ रहा है, गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए। तो ये है, इट इज अ स्टेटमेंट। देखो, ये वर्ड आपको लिखना है वहां पे। गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट। किस चीज की स्टेटमेंट? ऑफ एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने क्या बोला? गवर्नमेंट बजट बोला। और अब मैंने आपको कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम जो भी आप डेफिनेशन लिखते हो उसमें ये वर्ड आपका आना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर की जो बजट होता है वो 1 साल के लिए बनाया जाता है, आपको पता है ना, ठीक है ना। 1 साल के हिसाब से बनाया जाता है। दैट इज, इसको पढ़ा जाता है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमने क्या बोला? गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट है ऑफ एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की जो भी रिसीव्स हो रही है, वो जो उसको मिल रही है पैसा, और जो उससे खर्चा हो रहा है, वो उसका एक स्टेटमेंट तैयार करना, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। उसको हमने क्या बोला? बजट बोला। यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसने बोला टाइप्स ऑफ बजट। तो हमारे पास 3 तरह के बजट है, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। देखो, बैलेंस्ड होता है जब आप जो गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए तो उसे बैलेंस्ड बोलते हैं। जब आपकी रिसीप्ट ज्यादा होती है, यानी आपको जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है और जो खर्चा है वो कम हो रहा है, तो वो सरप्लस बजट होता है। और जब खर्चा ज्यादा हो जाएगा और रिसीप्ट कम होगी तो आपका डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट मतलब होता है घाटा और सरप्लस मतलब होता है एक तरह से प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उसने बोला बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीप्ट, यानी गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट बोलो या टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट बोलो, ठीक है, वो क्या होती है? इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है? गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। यानी जब रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसे बैलेंस बजट बोलते हैं। टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आता है हमारे पास सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीप्ट, यानी जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट है वो क्या होती है? मोर देन, यानी ज्यादा हो जाती है। किससे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर से ज्यादा तो आपके पास रिसीप्ट आ रही है तो सरप्लस है। तो उसमें गवर्नमेंट की जब रिसीप्ट ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर, तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं। देन डेफिसिट मतलब घाटा, यानी घाटा कब होगा? जब एक्सपेंस ज्यादा होंगे। तो उसने बोला डेफिसिट बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट्स आर लेस देन, यानी कम हो जाएंगे गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। यानी यहाँ पे रिसीप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो ये तीनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए। देखो, सब दोबारा स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट की अगर बात करूं तो ऐसी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बताती हो ओवर द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद मैंने कहा टाइप्स ऑफ बजट तो 3 तरह के हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस जहां पे गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट है या टोटल रिसीप्ट बोल दो, वो किसके इक्वल हो जाती है? टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाती है। सरप्लस बजट जब आपकी रिसीप्ट ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होंगे तो वो सरप्लस बजट, और जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, रिसीप्ट कम होगी तो वो डेफिसिट बजट। यहां तक क्लियर हो गया। देन हमारे पास अगली हेडिंग आ रही है कंपोनेंट्स ऑफ बजट, यानी कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो उसमें हमारे पास एक रिवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होगा, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए बोल देता हूं, जब भी मैं रिवेन्यू की बात करूंगा तो सोचना दिमाग में P&L की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं। और जब मैं आपके कैपिटल की बात करूंगा तो दिमाग में रखना मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अदर बच्चों के सीधे सीधा रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। देन सेम हम डेफिनेशन कवर करने वाले हैं, तो यहां तक प्लीज फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। जहां तक आपको समझ में आ गया था जो मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास देखो क्या था, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, 2 कंपोनेंट मैंने भी आपको बताए। तो रिवेन्यू बजट की अगर हम बात करें, देखो इन दोनों में देखो क्या वर्ड है। देखो, बजट जब वर्ड लगता है तो आपको स्टेटमेंट तो लिखना ही लिखना है, ये आप दिमाग में बैठा लो। तो इट इज द स्टेटमेंट, देखो यहां पे लिखा हुआ है इट इज द स्टेटमेंट। अब वर्ड देखो क्या है, रिवेन्यू अगर बोल रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं? एस्टिमेटेड रिवेन्यू रिसीव्ड। देखो वर्ड क्या लग गया? एस्टिमेटेड रिवेन्यू रिसीव्ड एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर
ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी वो 1 ईयर के टाइम पीरियड में। तो सेम यहाँ पे भी देखो कैपिटल बजट अगर बोलेगा तो इट इज अ स्टेटमेंट जो कि एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीव्ड और एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताता है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी एक साल के अंदर। अब ध्यान से एक चीज देखना, अगर मैं सिर्फ बजट बोलता हूं तो वहां पे आता है स्टेटमेंट है जो कि एस्टिमेटेड रिसीव्ड और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को बताता है। बट जब मैं रिवेन्यू बजट बोलूंगा तो एस्टिमेटेड रिवेन्यू रिसीव्ड और एस्टिमेटेड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बट जब कैपिटल बोलता हूं तो एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीव्ड और एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर के स्टेटमेंट की बात करता है कौन? कैपिटल बजट। तो दो क्लियर हो गए आपके। देन गवर्नमेंट रिसीप्ट, देखो अब यहाँ पे गवर्नमेंट रिसीप्ट बोला, मैंने ये नहीं बोला कि आपको कैपिटल रिसीप्ट बताओ या रिवेन्यू रिसीप्ट, कोई वर्ड लगा नहीं, तो हम बिल्कुल एकदम जनरल वे में इसकी डेफिनेशन बताएंगे। बिल्कुल देखो स्मूथली, देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट, यानी जो भी आपको मनी रिसीप्ट हुई है, पैसा मिला है टू द गवर्नमेंट फ्रॉम, क्या लिखा है, ऑल सोर्सेज, कहीं से भी, ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, यानी एक साल के अंदर गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा मिल जाए तो गवर्नमेंट की तो रिसीप्ट हो गई। तो उसने बोला गवर्नमेंट रिसीप्ट वही होती है। तो इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। देखो इस चैप्टर में देखो बहुत आसान चैप्टर है और मैं इसको और आसान बना दूंगा, बट ध्यान आपको क्या रखना, आपको नाम भी ध्यान रखना है। जैसे बजट आ रहा है तो स्टेटमेंट लगाना है, रिवेन्यू बोला तो एस्टिमेटेड रिवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल बोला तो एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीव्ड, नॉर्मल सिर्फ बजट बोल रहा है यानी गवर्नमेंट बोल रहा तो आप सिर्फ एस्टिमेट रिसीव्ड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, वहां रिवेन्यू और वो कैपिटल मत लगा देना। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट रिसीव बोला, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कैपिटल बताना है रिवेन्यू बताना, तो आप सीधा बोलो ना एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी जगह से जहां से भी जितना भी कहीं से भी आ जाए सब रिसीव है गवर्नमेंट की। क्लियर? उसने बोला इट में भी क्लासिफाइड, अब ये रिसीव दो तरह की हो सकती है, या तो एक कैपिटल नेचर की होगी या रिवेन्यू नेचर की होगी या तो बैलेंस शीट वाली होगी या P&L वाली होगी। तो उसने बोला कैपिटल रिसीप्ट की बात करते हैं, तो उसने बोला इट रेफर्स टू दोज रिसीप्ट, ये उन रिसीप्ट की बात कर रहा है जो आइदर या तो क्या करेगी, क्रिएट अ लायबिलिटी। क्रिएट अ लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपने मान लो किसी से लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो अब गवर्नमेंट को तो पैसा मिल गया ना, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया अगर तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, गवर्नमेंट की रिसीप्ट तो हो गई। और ये लोन जो था वो लायबिलिटी होती है क्योंकि इन फ्यूचर आपको पे करना होता है, तो उसने लिखा हुआ क्रिएट अ लायबिलिटी। या फिर आप कैसे, क्या नाम है, आप यहाँ पे पैसा ले सकते हो, या तो आप अपनी एसेट्स को बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी तो पैसा आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ रिडक्शन इन एसेट्स, या तो एसेट्स को रिड्यूस करो। देखो एसेट्स अगर आप परचेज करते हो, मान आप मशीन खरीद के लेकर आए तो आपको तो खर्चा हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, खर्चा नहीं करना, आपको रिसीव करना है। और कैपिटल रिसीव मतलब बैलेंस शीट नेचर की तो इसमें हम क्या बोलेंगे, या तो आप लायबिलिटी क्रिएट कर लो, किसी से लोन ले लो तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, या तो अपनी एसेट्स ही बेच दो, एसेट्स बेचोगे तो रिडक्शन एसेट्स आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर होता है कि कैपिटल स्टेट में या तो लायबिलिटी क्रिएट होती है या रिडक्शन इन एसेट्स होता है। क्लियर है? इसने बोला कैपिटल रिसीट की अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट, तो ये चार में मैंने बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें पहला है बोरोविंग, जो आपको बता दिया बोरो करना मतलब आपने किसी से लोन लिया। तो उसने बोला दीज आर फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, यानी अपने एक्सपेंस को मीट करने के लिए, खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो कर लेती है, कुछ पैसा लोन ले लेती है। तो गवर्नमेंट में बोरो, गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक से ले ले, आरबीआई से ले, फॉरेन गवर्नमेंट से ले, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, कहीं से भी ले ले, बस पैसा ले रही है ना, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो बोरोइंग पहला पार्ट। डिसइन्वेस्टमेंट, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट तो पूरा एक क्वेश्चन अच्छा है, जो जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट ये है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप किसी के शेयर्स खरीद लेते हो या किसी में पैसा लगाते हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, बट जब आप उसको बेच देते हो ना तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एक्ट ऑफ सेलिंग, बेचना, अ पार्ट या कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा ही, ऑफ द शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने कोई अगर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और गवर्नमेंट उसको बेच रहा है, अगर बेच रहा है तो एसेट्स में तो रिड्यूस हो गया, तो पैसा भी आ गया। देखो बेचा तो पैसा तो आएगा ना, तो रिसीट भी हो गई और एसेट्स रिड्यूस भी हो गए, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट को बेचना। देन उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले आपने उनको पैसा दिया होगा, यानी आपके लिए क्या रहा होगा वो एसेट्स, अब आप वो पैसा आपको मिल रहा है, तो उसका मतलब उसने क्या बोला, ये भी आपका रिडक्शन कर देगा एसेट्स में। रिकवरी ऑफ लोन से क्या होता है कि लोन जब रिकवर होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, तो उसने बोला ये इनफ्लो का काम करता है। किसका काम करता है, इट रेफर्स टू द इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है ना, विच द गवर्नमेंट हैज डिसबर्स्ड प्रीवियसली, यानी जो पहले कभी गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया था, अब वो पैसा वापस आ रहा है, तो ये भी रिसिप्ट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? लास्ट है स्मॉल सेविंग, इट रेफर्स टू द फंड, ये वो फंड है जो कि गवर्नमेंट जो है ना कहां से ले रही है, पब्लिक से, इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। गवर्नमेंट आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में भी क्या अकाउंट्स खुलवा देती है, तो वहां से पैसा आ रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC है, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट इशू किए उसके हिसाब से पैसा आ रहा है।
किसान विकास पत्र आपने पढ़ा हुआ है, इससे अगर कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा अकाउंट खुलवाया, आपने वहां पैसा जमा करा है, किसान विकास पत्र से गया, एनएससी से करा, अब उससे क्या होता है कि आप जब पैसा जमा करते हो तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, गवर्नमेंट के लिए तो रिसीव हो गया, बट गवर्नमेंट के लिए आगे के लिए क्या है, ये लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा वापस भी तो करना आपको, जब आपका वो ड्यू पे मतलब जो पेमेंट जो पीरियड आ जाएगा, जिस टाइम पे आपकी मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगी, तो गवर्नमेंट आपको वापस भी तो करेगा उसको, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी होती है। तो दीज आर ट्रीटेड एट कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को तो रिसीप्ट है, एज दे लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखो पॉइंट्स क्लियर थे, कैपिटल रिसीप्ट बोलेगा तो बैलेंस शीट नेचर देखना है, आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिडक्शन इन द एसेट्स। 4 पॉइंट है, बोरोइंग यानी लोन लेना, अगर आप लोन लेते हो तो पैसा आ जाता है, लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को बेचना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो रिडक्शन इन एसेट्स, पैसा भी आ जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन यानी लोन आपको वापस मिल गया है, जो आपने लोन पहले किसी को दिया था, गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया था, पैसा वापस आ गया, रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। और स्मॉल सेविंग यानी अगर आप पोस्ट ऑफिस एनएससी किसान विकास पत्र लेते हो और उसमें अकाउंट में पैसा जमा करते हो, उस चीज में पैसा लगाते हो, तो वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है, और गवर्नमेंट के खाते में जाता है तो गवर्नमेंट का रिसिप्ट हो गया, बट गवर्नमेंट मैच्योरिटी पीरियड में आपको वापस भी करेगा, वो जब आपका टाइम आ जाएगा, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी होती है। तो देखो इस पार्ट को, इस लेक्चर 1 को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कितना छोटा था, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 मिनट का बना होगा, प्लीज इसको फटाफट से पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से होने वाला है। डन, तो छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, 8-8 10-10 मिनट के पार्ट बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो इतना पार्ट बनेगा, और उसको फटाफट से आप याद कीजिए, और पेपर में इसका ऑप्शन अच्छे से अटेंड कर लेना। और प्लीज अगर आपको वीडियो ना समझ में आ रही तो अपने दोस्तों को भी रेफर करो, और प्लीज इसे सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।